देश था, किस लिए बहुत दिनों बाद आपने की है, क्या ऐसी जरूरत थी? देखिए, सत्ता में बैठे हुए 25 साल के सांसद जी किसी तथाकथित नेता के द्वारा विधवा विलाप कर रहे हैं कि शहर में विकास नहीं हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 25 साल में उन्होंने एक ईंट रखने का काम नहीं किया और सत्ता में रह के सत्ता के ही महापौर का विरोध करवा रहे हैं। ये उचित नहीं है। उनके पास समय कम है, आप उनको समय दीजिए 5 साल का। और मैंने आपको दिखाया है मीडिया के माध्यम से कि 1 अरब 56 करोड़ 25 लाख रुपए का काम अभी तक 2.5 साल में उन्होंने करा दिया है, जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। कुछ पूर्व में महापौर पुष्कर जी तोमर और शंकर लाल तिवारी ने काम कराया था, बाकी इन्होंने 25 साल में एक ईंट रखने का काम नहीं किया है। और ये एक ही राजनीति करते हैं, विरोधाभास की। जलावर्धन योजना के नाम पे ये जो क्या कहते हैं बरगी नहर के लिए जाते हैं, शिक्षा कर्मी घोटाले की पेशी करने जाते हैं और रास्ते में फोटो खिंचवा के आ जाते हैं और बोलते हैं कि आने वाले हैं। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। विकास करने वाले व्यक्ति को रोका जा रहा है और सत्ता का ही सांसद सत्ता के ही महापौर का विरोध कर रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि ऐसे में शहर का विकास कहाँ होगा। ये आम जनता को समझना चाहिए और आम जनता अगर इस बात को नहीं समझेगी तो इस शहर का विकास कभी नहीं हो पाएगा। आप देखिए, लोग बाग उदाहरण देते हैं, रीवा में विरोधाभास की राजनीति नहीं है और इस तरह नहीं किया। पहले शंकर लाल का विरोध किया गया, जो भी महापौर आते हैं उनका विरोध होता है, विधायक का विरोध होता है। अभी हमारे विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि एलिवेटेड रोड कहाँ है, तत्कालीन विधायक ने, कि एलिवेटेड रोड कहाँ है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है और इस तरह का विरोध करके उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जबकि उन्होंने ये किया, मैंने आरटीआई के तहत ये रिकॉर्ड बुलाया है, जो रिकॉर्ड की कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस तरह की विरोधाभास राजनीति शहर का विकास नहीं हो सकती, शहर को बर्बाद कर सकती है। तो मेरा हाथ जोड़ के ऐसे तथाकथित नेताओं से निवेदन है कि अनकल बयानबाजी ना करें और जो आदमी विकास कर रहा है उसको विकास करने दिया जाए। क्या लगता है कि फिर जिस तरीके से आपने मुकदमों की बात की, ये सब फिर से आप बातें वैसे उठा? निश्चित तौर से देखिए, डराने का काम किया जाता है, धमकाने का काम किया जाता है, लेकिन मैं ना डरने वाला हूँ ना धमकने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि शहर का विकास होना चाहिए। मुझे ऑलरेडी इन्होंने पास लाइन में खड़ा कर दिया है, क्योंकि मेरे ऊपर कन्विक्टेड कर दिया 5 साल के लिए, तो मैं कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन मैं इस तरह के पर्दे सामने लाऊंगा। अगर कोई आदमी विकास कर रहा होगा तो उसको करने दीजिए, उसमें रोक मत लगाइए। आप अपने कार्य क्षेत्र को बताइए कि मैंने क्या किया, आप अपनी लाइन बताइए कि मैंने क्या काम किया है। दूसरे की लाइन को मिटाने का काम मत करिए, अपनी लाइन को बढ़ाने का काम करिए, जिसमें इस शहर का विकास छुपा हुआ है। शहर का विकास करने दीजिए। मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, 1 अरब से ऊपर का काम हो चुका है और अभी 2.5 साल का कार्य क्षेत्र बाकी है। सब रोडें टूट के चौड़ीकरण हो गई है, पाइपलाइन बन रही है, सीवर लाइन पड़ चुकी है, नालियां बन रही हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। उस तारतम्य में आज आप लोगों के सामने आया हूं और विरोध भाषा किया हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप सड़कों में खड़े होकर ऐसे विकासशील पुरुष के साथ खड़ा होऊंगा और काम करवाऊंगा कि उनको करने दिया जाए। विरोध मत करिए। सत्ता में रह के सत्ता के ही महापौर का विरोध, किस तरह की विडंबना है, किस तरह की राजनीति, मेरी समझ से परे है। निश्चित तौर से। और उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, उनके अपने आदमी के माध्यम से एलिगेशन लगाया कि टैक्स पैसा लिया जाता है जनता से। अरे आप अपनी होटल को फ्री करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि पैसा नहीं लिया। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, आज मोदी आपका प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, मतलब आप मोदी जी का भी विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया है। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तब तक शहर का विकास नहीं होगा। नहर सूखी पड़ जाएगी अगर उसमें पैसा नहीं जाता, तो वो पैसा जनता के ही काम में लगता है। चौड़ीकरण हो रहा है, पानी का झील साफ किया जाता है, विकास होने दीजिए। मेरा ये आह्वान है कि विकास। एक सवाल ये है कि जनहित की बात कर रहा हूँ मैं, सतना शहर में यदि कहीं किसी के घर में आग लगती है जी, नगर निगम बुझाने जाता है जी, वो उसका सब कुछ जल जाता है जी, और उसी से तुरंत दूसरे दिन उसका पैसा वसूल किया जाता है, किसी 70,000 किसी 80,000। तो क्या ये उचित है? देखिए, मैं इस बारे में आपको एक चीज बोलूंगा कि मैंने विकास के मुद्दे पे बात की है। नगर निगम में आप एक व्यक्ति से लाखों अपेक्षाएं रख रहे हैं। अभी नगर निगम के कर्मचारी पे भी एलिगेशन लगाया, कोई आशुतोष सिंह करके हैं। भाई काम करने दीजिए, आप प्रूफ सिद्ध करिए। एविडेंस के बिना किसी पे एलिगेशन लगाना उचित नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो एविडेंस के साथ खड़ा हूं, प्रूफ के साथ खड़ा हूं। मैंने आरटीआई के तहत रिकॉर्ड बुलाया है, तब मैं आपके बात करूं। भैया, मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए, टैक्स, यदि टैक्स की बात है तो आम जनता से आपकी सैलरी कहाँ से आएगी अगर जनता से नहीं लेंगे और काम नहीं करेंगे तो? 66 लाख रुपए उनका भी बकाया है, वो अपना नहीं जमा कर रहे हैं। हमारा 3,000 बकाया है तो 6,000 देना पड़ेगा। किसने जमा नहीं कर, किसका बकाया है? महापौर जी का 66 लाख आयोग होना चाहिए उनको। नहीं तो ये आप मेरी संज्ञान में दीजिए, लिखित दीजिए, मैं उनके खिलाफ ये बात करूंगा अगर ऐसा उन्होंने धारा 18 के तहत, नगर निगम की धारा 18 के तहत यदि कोई भी जनप्रतिनिधि अपना टैक्स नहीं जमा करता है तो पद से अयोग्य माना जाता है।
पिछले 3 साल हो गए सांसद जो महापौर जी हैं एक पैसे जमा नहीं देखिए किया। मेरा मानना जिसको ये है, नोटिस हाई कोर्ट में चल रही है। मामला हाई कोर्ट आपसे में। सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि मामला कोर्ट में है, संगीन में, उस बारे में मेरी राय उचित नहीं मानी जाएगी। जो काम चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो विकास कर रहा है राजनीतिक भाषा की बात करूंगा, राजनीतिक जो विकास चल रहा है उसको विकास होने दीजिए। आप लोगों का सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।